She was disqualified. Gaurav Bidhuri also joins us here. Gaurav, you're a boxer. You're in contact sport. You know what it takes to cut weight. How difficult is it, and how disappointed are you with what has happened? Yeah, see, first of all, I would like to tell you guys like how tough it is for us to reduce weight during our competitions. Okay, so first of all, we use wrong techniques. Like we focus on more dehydrating our body and to reduce our weight. Okay, but that is not the right way. So I'll share my example. So like when we reduce our weight, our body is so much dehydrated. Like when we spit, the spit doesn't come out from our mouth, and our urine it becomes literally dark, like a red. So you can imagine how dehydrated we are, how much dehydrated हम अपने body को करते हैं. And during competition, like in wrestling, in boxing, like in the morning we have weight we have, and then evening we have fight, evening or afternoon. Right. Okay, weight देने के बाद we have to eat a lot because we have to fight and we have to perform. If we win that fight, then we have to reduce that weight because next day हमारी दोबारा fight होगी. So in that we have to give our weight in the morning again. So whole night we dehydrated our body because that is the easiest way to reduce. Because so, I mean, within a span of 1 hour we reduce 2 kg of weight. It's basically sweating. So we wear a lot of tracksuits for more sweat. We do sauna and all that. पानी तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, लाइक निकलता नहीं है मुंह से. हम थूकते हैं तो मुंह से झाग निकलता है. इट्स लाइक दैट. तो वी डिहाइड्रेट, देन मॉर्निंग में अगेन वेट देके फिर हम लड़ते हैं. एंड देन अगर फिर जीत जाते तो फिर हमको पूरी रात पूरी प्रोसेस चलाना पड़ता है. तो द 100 ग्राम्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट 100 ग्राम्स इज लाइक आपकी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुकी है, मुंह में थूक नहीं है. एंड आई शेयर आवर एग्जांपल्स. ओके, लाइक हमारा जब 100 ग्राम बचता था ना, हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी होती बिकॉज पूरा डिहाइड्रेट हो चुके हैं. हम लोग क्या करते थे ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, मॉर्निंग में वेट होता तो हम लोग इवन आवर अंडरवेयर्स को निकालते थे बिकॉज इतनी हिम्मत नहीं होती थी. एंड इफ यू गाइज ऑल्सो इफ यू हैव नोटिस इन यूएफसी फाइट्स, इन प्रोफेशनल फाइट्स, स्टेज के ऊपर होता है तब भी वो लोग इतना 100 ग्राम नहीं कम कर पाते. उनके सामने टावल रखा जाता है एंड दे टेक आउट देयर अंडरगारमेंट्स बिकॉज वो लास्ट का जो 100 ग्राम होता है ना, वो टूट मीन्स वो शेड आउट नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इतनी डिहाइड्रेट कर देती है. दिस इज अ बैड प्रोसेस. एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस. हमें प्रॉपर डाइटिशियन के साथ फॉलो करेंगे बिकॉज बिफोर आई यूज्ड टू फॉलो दिस प्रोसेस, पसीना निकालने वाला. आफ्टर माय वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, बिफोर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, आई स्टार्टेड फॉलोइंग माय प्रॉपर डाइट. कितना खाना है, कितना निकालना है. तो इन दैट वे माय बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती थी. काउंटर प्रोडक्टिव होता है ना पर एक तरह से गौरव की आप अपनी वेट को कम करते जा रहे हो पर आपको फाइट भी करना है, आपको अपने ओपोनेंट को ग्रैपल करना है या बॉक्सिंग में आपको उनको हराना है, तो आपको वो भी करना है पर वजन भी बिल्कुल कम रखना है. तो और मतलब अगर आप इतने डिहाइड्रेट हो जाते हो तो कहाँ से आप फोकस कर पाओगे, कहाँ से आपके जो मूवमेंट है, मोटर स्किल्स है, वो कैसे काम करती है. ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, शॉकिंग चीज है कि कैसे वो करते हैं फिर. मैम सी, ये एक बहुत अनहेल्दी तरीका है जो हम लोग वेट रिड्यूस करते हैं बेसिकली स्वेटिंग के थ्रू. आप जो बोल रहे हो सारे रीजन होते हैं. समटाइम्स हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं आती बिकॉज इतना डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, इतना स्पाज्म आ जाता है, लाइक बॉडी चलती नहीं है. वो स्पीड जो हम ट्रेनिंग में करते थे, वो परफॉर्मेंस जो हमारी कैंप्स में होती थी, वो हमारी आती नहीं बिकॉज बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे टू रिड्यूस आवर वेट. हमको विद स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स हमको कंट्रोल करना पड़ता है. हमारा खाना, हमारा क्या पी रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना ट्रेनिंग कर रहे हैं. ऑन दैट बेसिस हमको सजेस्ट किया जाता है कि आप इतना ट्रेनिंग करो, इतना खाओ. अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट में अगर हम वेट रिड्यूस करेंगे तो दिस गोना हैपन जहाँ पे हम बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुकी है, वी कांट परफॉर्म. एंड पर एक बात बताओ गौरव, मानती हूँ मैं, ये बात मानती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है. आपका ऑलरेडी आपका जो फैट परसेंटेज है आपकी बॉडी का वो सिंगल डिजिट में है. आप जैसे कह रहे हैं आपका जो सलाइवा भी है वो भी नहीं निकल रहा है. बट आप ओलंपिक के फाइनल में भी हो, आपके साथ वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीम है वहाँ पर, पूरा IOA लगा हुआ है. तो मतलब मैं सिर्फ एक ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, डिफिकल्ट होता है पर दूसरे एथलीट्स भी कर रहे हैं, दूसरे रेसलर्स भी कर रहे हैं, दूसरे बॉक्सर्स भी कर रहे हैं. कहाँ पे आपको लगता है कि कुछ सही नहीं बैठा इस पूरे केस में कि इस वजह से हम मेडल नहीं ला पाए?
मानसी मैं यही बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस चलता हुआ है ना, हमारा जो शुरू से ही कि हम लोग पसीने से वेट कम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पसीना निकाल के वी रिड्यूस आवर वेट, बट दैट इज अनहेल्दी वे ऑफ रिड्यूसिंग आवर वेट जो आप कह रहे हो। और एथलीट्स के बारे में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लोग, मैं जो बता रहा हूँ, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में हम एकदम वेट करते, देन उस जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है, जब उनकी बॉडी वो स्वेट से वेट कम कम करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज उनकी बॉडी यूज हो जाती है द वेट दे आर परफॉर्मिंग इन। तो हमारी जो कमी आई है वो हमको पहले से मेंटेन करके वेट चलना चाहिए था, विद द हेल्प ऑफ आवर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, विद द हेल्प ऑफ देम हमको पहले से कंटिन्यू करना चाहिए था, कि लास्ट में हमारी ऐसी नौबत ना आए कि हमको पसीना निकाल के या डिहाइड्रेट होके वेट कम करना पड़ रहा है। तो समवेयर हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो हम अभी हमने जो मेडल खोया है। जी, बट गौरव, इफ ही स्टिल विद अस, गौरव एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब ये भी बात कही जा रही है कि क्या ये जो ड्रॉप किया है, अब वेट कटिंग की बात समझ में आती है कि भाई आपके जो अपोनेंट्स हैं वो उनसे आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है, कम वेट वाले अपोनेंट से आप मिलते हो तो आपका वेट अगर उसमें ज़्यादा होता है तो वो मैं समझती हूँ, पर उसके बावजूद 53 से 50 में आने में क्या वो भी एक जो डिसीजन था, शायद अब जब क्योंकि हमारे पास पोस्ट फैक्टो हाइंडसाइट का एक वो बेनिफिट एडवांटेज है, तो लगता है कि मे बी दैट वाजंट द राइट डिसीजन, क्योंकि पहले भी वो ओलंपिक क्वालिफायर में भी जस्ट मैनेज किया है उन्होंने वेन, मतलब अपना वेट। मैम देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम वेट में आएंगे तो बेकार बॉक्सर जाते हैं या बेकार रेसलर जाते हैं। हमको अपनी बॉडी का पता होता है, हाउ मच पावर वी हैव, हाउ मच कैपेबिलिटी वी हैव, सो अकॉर्डिंगली वी प्लान। ऐसा नहीं हमें इंडिया, हमें स्टेट में खेलना है या इंडिया में खेलना है, हमें आगे सब कुछ सब लोगों को देख के वी डिसाइड आवर वेट कैटेगरी। अल्टीमेट थिंग विच वी शुड वर्क ऑन इज proper way of reducing weight, not through sweat, not through dehydrating our body. और जो एथलीट्स आपने किसी को नहीं देखा होगा, जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं, बी इट रेसलर्स, बॉक्सर्स और एनी अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स, दे जस्ट स्वेट लाइक एनीथिंग। अगर आप किसी और एथलीट्स को देखोगे वहाँ पे गेम्स विलेज में और भी लोग होंगे, वो इतने पागल कोई नहीं होते। नॉर्मली दे हैविंग प्रॉपर फूड, दे हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये हमें क्यों करना पड़ता है? आपको ये क्यों लगता है कि हम उसे नहीं फॉलो करते, जब हमारे पास इतना सब कुछ है, हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स इतने शानदार है, वेन लॉम्बार्ड हमारे स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट है वहां पर, मतलब आप अब ऐसी एक कंट्री की बात कर रहे हो जो बहुत कुछ स्पोर्ट्स में करने की कोशिश कर रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम हम लोगों की जो मेंटालिटी है ना, वो पुराने स्टाइल वाली चल रखी है अभी कि पसीना निकालना है, मेहनत करना है पागलों की तरह। आप किसी भी कंट्री में जाके देखेंगे ना प्लेयर्स को, इवन आई प्लेड फॉर यूएसए टीम एंड इटालियन टीम, आई स्टेड विद देम फॉर 3-4-5 मंथ्स ओवर देयर, आई ट्रेन विद देम। उनकी जो ट्रेनिंग होती है, इट्स ओनली जितनी हमें जरूरत होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, सिर्फ रगड़ते हैं ना, जब तक आप पूरा वॉश आउट ना हो जाओ, यू डिड नॉट डू योर ट्रेनिंग, हमारे ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो पसीना निकाल के ही बस वेट तोड़ने लोगों को आता है, नॉट विद हैविंग प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट फॉलो करना ना, हर चीज वो वी डोंट फॉलो दैट, बिकॉज पहले से ही वो चलता हुआ आ रहा है कि भाई लास्ट मोमेंट में हम लोग 3-4 kg कम कर देंगे, परफॉर्मेंस आ जाती है, बट समटाइम्स लाइक इन दिस केस बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो वी हैव टू फॉलो दैट रूटीन, मीन्स मतलब वो सबके साथ लाना चाहिए कि भाई वी हैव टू रिड्यूस वेट विदाउट फूड, विदाउट न्यूट्रिशन डाइट ना, जो न्यूट्रिशन वाले जो डाइट है वो फॉलो करके हमें वेट कम कंट्रोल करना है, ना कि डिहाइड्रेट करके। दैट इज द मेन रीजन, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आई हैव फॉलोड दैट, आई एम द लाइव एग्जांपल। मैं भी 2016-15 से पहले मैं भी सेम यही था, पसीना निकाल के। उसके बाद 2016 के बाद आई हैड प्रॉपर डाइट। लोग मेरे से पूछते थे, गौरव ऐसे कैसे कर रहा है, तू तो पसीना निकालता है नहीं, तू तो। आई जस्ट ट्रेन इन माई ओनली वन वेस्ट, कोई स्वेट ट्रैक सूट नहीं, कुछ नहीं। सब लोग वरीड रहते थे कैंप में, नेशनल कैंप। Gaurav, but I know you have to leave, so I'm going to let you go. Thank you so much for your time and for putting this in perspective for us. And very rightly said कि जो
पुराना एक जो हमारा माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा. जिस तरीके से आप सम ऑफ द कंट्रीज दैट आर डूइंग वेल, दैट आर एट द टॉप ऑफ द गेम्स, how they are dealing with this, we need to do the same thing. Thank you so much, Gaurav, for taking the time out.